अपने घर का सपना देखना और उसे पूरा करना ही मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर उसी घर पर कोई संकट आ जाए तो शायद उसकी दुनिया ही लुट जाती है। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों के अंदर रहने वाले लोगों को भी यही डर था, जो प्रधानमंत्री उदय योजना के माध्यम से खत्म हो जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी बहुत सी कॉलोनियां हैं जो अब तक अनधिकृत यानी अवैध हैं। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अक्सर यह डर रहता है कि कहीं किसी दिन उन्हें बेगाना न कर दिया जाए। लेकिन अब पीएम उदय योजना की वजह से यह डर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। वहीं आवास पीएम उदय योजना के तहत राजधानी दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली इलाके के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के विश्वकर्मा कॉलोनी में स्थित विश्वकर्मा मंदिर में डीडीए की तरफ से पीएम उदय योजना के तहत एक कैंप लगाया गया, जिसमें आज दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी पहुंचे और उन्होंने एक महिला को पक्के मकान की रजिस्ट्री प्रदान की। वहीं महिला रजिस्ट्री पाकर काफी खुश हुई। उसने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका अवैध घर पूर्ण रूप से वैध हो जाएगा। उन्हें काफी खुशी है। इसके लिए उन्होंने जो सरकारी फीस थी उसे दिया और उसके बाद उनके पक्के डॉक्यूमेंट्स आज उन्हें सांसद रमेश बिधूरी ने प्रदान किए हैं। उन्हें काफी अच्छा लग रहा। ऐसे ही यहाँ पर कई लोग आज यहाँ पर आए और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आज प्रधानमंत्री उदय योजना कैंप लगाया जा रहा है, कितने लोगों को फायदा मिलेगा और कब तक ये कैंप चलेगा? ये कैंप जब तक लोगों की डिमांड रहेगी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा। इस कैंप में लगाने में लोगों को कुछ शिकायतें थी कि हम अधिकारियों के पास जाते हैं, हमारी बात सुनते नहीं है, वहाँ पर उल्टा सीधा बोलते हैं, बीच में दलाल घुस जाते हैं, दलाल परेशान करते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, हरदीप पुरी जी से, वाइस चेयरमैन डीडीए से इस बात की जब चर्चा हुई, उन्होंने कहा हम एरिया में ही कैंप लगाएंगे जाकर, वहीं लोग बताएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, तो लोगों की सहूलियत के लिए कि लोग अपने मकानों के मालिक बन जाएं। 30 साल से लोग धक्के खा रहे थे दिल्ली में, जिन्होंने खून पसीने की कमाई से अपने आशियाने बनाए थे कि हम इनके मालिक कब बनेंगे। कभी किसी सरकारों ने चिंता नहीं की। इस राज्य सरकार ने भी इसकी चिंता नहीं की, केजरीवाल ने 4 साल तक लगातार। तो प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर बिल लाकर और कानून बनाकर लोगों को, गरीबों को, उनके परिवारों के, उनके घरों का मालिक बनाना चाहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं 2024 से पहले इस देश में एक भी व्यक्ति ना हो जिसके पास अपना मकान ना हो, घर ना हो। संगम विहार में भी है, कल छतरपुर में लगा है, परसों महिपालपुर में लगेगा, पूरे साउथ दिल्ली पार्लियामेंट में यहाँ भी और लगेगा, बदरपुर में भी लगेगा, यहाँ भी दोबारा लगेगा, प्रहलादपुर में जो रह जाएगा। ये इस प्रकार के कैंप लोगों की डिमांड पर चलते रहेंगे। डीडी के अधिकारी आएंगे और मौके पे यही लोगों के पेपर चेक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे और विद इन 7 डेज उनकी रजिस्ट्री करके देंगे। शिकायतें लोगों की तरफ से भी है, सुना भी होगा आपने, मैंने बता रहा हूँ, सारी शिकायतें डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट में भी कुछ लोगों के बीच में दलाल लंबे समय से काम कर रहे थे। ये 70 साल की जो पद्धति बनी हुई थी उससे लोगों को एक दिन में नहीं, आदत खराब हो जाती है तो एक दिन में नहीं निकलती है। लेकिन अभी डीसी साहब ने इनिशिएटिव लेकर और नए अधिकारी लगाए और इस प्रकार की शिकायतों के बारे में बोला है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसीलिए यहाँ पर कैंप लगाए। शिकायतें थी, मैं मानता हूँ, और दलालों के माध्यम से लोगों को परेशान करने का काम डीडीए के कुछ ऐसे अधिकारी थे वो करने की कोशिश कर रहे थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया। आज एक महिला की खुशी, उस महिला के, उस परिवार के घर में जाकर अब पता लगेगा कि अब बच्चे को कोई बिजनेस करना है तो बैंक से लोन ले सकते हैं। अब वो कहीं ना कहीं किसी भी अपने छोटे मोटे काम धंधा करने के लिए ये बता सकते हैं कि दिल्ली शहर के अंदर, दिल्ली राज्य के अंदर मेरी भी संपत्ति है और मैं भी अब लखपति प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बना दिया हूं। जिसकी रजिस्ट्री होगी वो तो करोड़पति लखपति बन गया ना। तो दिल्ली के हर नागरिक को लखपति करोड़पति बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज कैंप लगा विश्वकर्मा कॉलोनी में? विश्वकर्मा कॉलोनी के इस कैंप से आप लोगों में उत्साह देख रहे हैं, आज की उपस्थिति देख रहे हैं कि बहुत शॉर्ट नोटिस के दौरान जिस प्रकार से हमारे सांसद रमेश बिधूरी जी ने डीडीए की सहायता से जो कैंप आयोजित किया है, बहुत शॉर्ट नोटिस पर इतनी बड़ी भारी तादाद के अंदर जो लोग आए हैं और आपने देखा कि एक परिवार को भी आज एक रजिस्ट्री मिली भी। वास्तव में जो 30 लाख लोगों के साथ लंबे समय से राजनीति चल रही थी अनऑथराइज कॉलोनी को लेकर के, आज उनको वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने न्याय दिया है, ये उसका प्रमाण है। पता चला है हाँ मिला। क्या नाम है मैडम आपका? निम्मती राणा। आज आपको सांसद जी ने रजिस्ट्री दी है, कितने दिनों से आपको आस थी आपका पक्का घर हो गया है? हमें करीबन काफ़ी दिनों से आस थी और जो मोदी जी ने कहा था कि हम अनगिनत कॉलोनियों को पास करेंगे और उनकी रजिस्ट्री कराएंगे, हमें बहुत खुशी हुई है कि आज हमारी रजिस्ट्री हमें मिली है। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ? हम विश्वकर्मा कॉलोनी, नई दिल्ली। ये 150 गज का मकान है हमारा, 3 मंजिल मकान है और जो इसमें सरकारी फीस जमा हुई है वही जमा हुई है, उसके बाद में हमारा एक भी पैसा नहीं लगा।
कितनी फीस लगेगी? हमारी करीबन 1,22,000 रुपये फीस लगी है नंबर 1 की। कितना खुशी है हमें बहुत मोदी जी ने जो किया था कि अनऑथराइज कॉलोनी में हम रह रहे थे कि हमें पहली बार मालिकाना हक मिला है और अब हमें लग रहा है कि हम अपने घर के अंदर हैं। आप कितने साल से रह रहे हैं? ये करीबन हमें 22-24 साल हो गए। दक्षिणी दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी ने बताया कि जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था कि गरीब लोगों का अपना मकान हो, हर गरीब पर अपना मकान हो, वह सपना पूरा होता जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन केंद्र की सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है। और आज यहां पर जो अनधिकृत कॉलोनी थी, वहां पर लोग रह रहे थे, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए डीडीए की तरफ से कैंप लगाया गया है। शाम तक चलेगा और भी आगे सरकार की तरफ से अलग अलग संगम, बिहार, देवली जैसे अन्य इलाकों में भी डीडीए की तरफ से प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कैंप लगाए जाएंगे।